हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी जेई के लिए पूरे मेहनत से लगे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कि कई बच्चों ने मैसेज किए, फोन किए कि सर 11-12 में हमारा मैथमेटिक्स में उतने कॉन्फिडेंस नहीं आते, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ठीक है, मैथ्स में नहीं आते, तो कम से कम ये बता दो कि क्या कर लें जिससे कि अगर सिलेक्शन रुके ना मैथ की वजह से कम एक लेवल तक तो मैथ्स आ ही जाए। जिन बच्चों के मैथ्स अच्छे हैं वो जितना कर सकते हैं करें, लेकिन कम से कम उन बच्चों के लिए जिनको कि मैथ की वजह से दिक्कत है ना, उनकी नैया पार ले जाए, वो तो कम से कम ना रुके। तो सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है, तो अंत तक जरूर देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। कि पहली बात कि तुमको मैथमेटिक्स के अंदर 5 चैप्टर करने हैं, गिन के 5। पढ़ाई तो तुम कर रहे हो, और ऐसा ना हो कि तुम पढ़ते भी करके कितना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो कम से कम थोड़े सिस्टमेटिक पढ़ लो। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? वेक्टर 3D। वेक्टर 3D को छोड़ के आप जा ही नहीं सकते। और ये 12th का टॉपिक, और याद रखना मैक्सिमम चांस होता है कि जनवरी अटेम्प्ट में 12th को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, तो वेक्टर 3D 12th से ही। दूसरा टॉपिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, छोड़ के मत जाना, 3-3 4-4 क्वेश्चन तक आते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आ जाते हैं। उसके बाद एरिया एंड अब डेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन अच्छा है, डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया ये करके जाना। चौथा है 11th से 2D ज्योमेट्री, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एक को अच्छे से करो सर्कल को, और बाकी सारे के सारे उसी पे हैं। और 5वां एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है अच्छा है, नहीं तो परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन। जिसको परमुटेशन प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता है वो उधर कर ले, जिसको वो अच्छा नहीं लगता, जिसको कैलकुलस अच्छा लगता है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर ले। ये 5 करके जाओ, ये 5 तो करने हैं। और 3 बाई 1 गेट 1 वाले, 3 बाई 1 गेट 1 वाले, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस आ गया तो, और नहीं तो रिलेशन आ गया तो। ये 15-15 मिनट के हैं। अगर इसको तुम्हें नहीं आ रहा है, कोचिंग की नोट्स पढ़ लो, ऑनलाइन किसी भी चीज का वीडियो देख लो, लेकिन इनको तो तुम छोड़ के मत जाना। और इसके अलावा क्या करना है, तो जितने भी मैथ में चीजें उनका बस फॉर्मूला देख लो, एनसीईआरटी से फॉर्मूला देख लो। कई बार क्या होता है ना कि तुम्हें इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान चले आते हैं, उस केस में तुमको बहुत बुरा लगता है, कम से कम इतना तो कर लिए होते। कई बार तुमको लगता है कि सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक बहुत टफ आएगा, और पता चले कि बहुत बेसिक चीज आ जाता है, तो कम से कम तुम उसका फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला बस एक बार उलट लेना। अभी दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, जो भी होगा वो बेहतर होगा। तो अभी इतना प्रेशर नहीं लेना, बस इतनी सारी चीजें करके चले जाना है कि कम से कम अगर इजी क्वेश्चन आता है तो हम कर ले जाएंगे। और मैथ्स डिफिकल्ट है, और इसलिए लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन करने वाला कितना लाया था, बताया था ना, 90% है। 6 क्वेश्चन करने वाला मैथ के अंदर लाया था 90% है। तो 6-7 क्वेश्चन तुम भी करके कम से कम चले आओ, जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन मैथ्स की वजह से ना रुके, फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम बाजी मार लो। तो आई होप कि तुम ये 5-6 चैप्टर जो हमने बताए वो जरूर करके जाओगे, और इतना करके जाना। और जब भी एग्जाम होगा, जो लोग भी देख रहे हैं जरा अपना एग्जाम डेट हमको कमेंट सेक्शन में करके बताओ, जिससे कि हम भी जब एग्जाम हो तो तुम्हें पूछ सकें कि कौन कौन से आंसर और क्वेश्चन तुम्हें याद थे। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग काफी अच्छी जगह पे NITs में, IIT में प्लेस्ड होंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।